हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए मध्य लीला 5वें अध्याय के 33 प्यारों तक हमने कर लिया है। आज हम इसके आगे के प्यारों को पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी विवेचना करेंगे। श्री साक्षी गोपाल की कथा की लीलाएं चल रही हैं। तरुण ब्राह्मण के मना करने के बावजूद भी वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटे तुम मुझ पर संदेह मत कर, मैं तुम्हें कन्यादान दूंगा। मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया है। तरुण ब्राह्मण बोला, आपके पत्नी तथा पुत्र हैं तथा आपके अनेक परिजन तथा मित्र हैं। अपने सारे मित्रों तथा परिजनों की सम्मति के बिना अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दे सकते। इससे एक वैदिक सिद्धांत हमें समझ में आता है कि जब भी कोई निर्णय परिवार में लिया जाता है तो अपने परिजनों को सबको साथ में लेकर के निर्णयों को लेने से उनको भी लगता है कि ये मेरे हम परिवार का एक अंग। कुछ इसमें कोई बहुत विशेष कदम नहीं उठाना है, बस जो निर्णय लिया है उसमें अगर सहभागिता अगर उनकी कर लें, पत्नी की, बेटों की, तो फिर उनको लगता है कि ये मेरा ही कार्य है। आप अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दे सकते। कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्म की कथा पर विचार करें। ये हमने पढ़ लिया था। तब तरुण ब्राह्मण ने विग्रह को संबोधित करते हुए भगवान गोपाल विग्रह के पास जा करके उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मेरे साक्षी हैं। यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। इस वार्तालाप के बाद दोनों ब्राह्मण घर के लिए चल पड़े। पहले की ही तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चला, मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु हो और वह उसकी उसी तरह तरह की सेवा करता रहा। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा, मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मेरे वचन का अवश्य पालन होना चाहिए। अब मुझे अपनी स्त्री, पुत्रों, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को यह बात बता देनी चाहिए। तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण है ये भी ये सोच रहा है कि तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है, तो ऐसा वचन जो है झूठा नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में किसी ब्राह्मण को अगर कोई वचन दे दे और उसके बाद उसका पालन न करे तो ये एक पाप की संज्ञा में आता है और इसका कुछ दंड विधान है। फलतः उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों की सभा बुलाई और उसने
उन सबको गोपाल के समक्ष हुई पूरी घटना बताई। जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत सुना, तो वे निराशा प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगे। उन सब ने यही अनुरोध किया कि वह फिर ऐसा प्रस्ताव न रखे। सबने एक स्वर से कहा, यदि तुम अपनी कन्या निम्न परिवार में देते हो, तो तुम्हारी कुलीनता जाती रहे। जब लोग इसे सुनेंगे, तो वे तुम्हारा उपहास करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूँ? चाहे जो भी हो, मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। संबंधियों ने एकजुट होकर कहा, यदि तुम अपनी कन्या उस लड़के को दोगे, तो हम तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ देंगे। उसकी स्त्री तथा पुत्रों ने घोषित किया, यदि ऐसा होता है तो हम सभी विष खाकर मर जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं अपनी कन्या उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता, तो वह श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा। इस तरह वह मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसके पुत्र ने उत्तर दिया, भले ही विग्रह साक्षी हैं, किंतु वे दूर देश में हैं। भला वे आपके विरुद्ध साक्षी देने किस तरह आ सकते हैं? आप इसके विषय में इतने चिंतित क्यों हैं? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नहीं। ये जो हमारे घरों में भगवान की मूर्तियां या फोटो इत्यादि होते हैं, ये स्वयं स्वयं महाराज, स्वयं जगन्नाथ जी, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। आपको एकदम यह नहीं कहना है कि आपने ऐसी बात नहीं की। ऐसी झूठी बात कहने की आवश्यकता नहीं। आप केवल इतना ही कहिए कि आपको स्मरण नहीं है कि आपने क्या कहा। यदि आप केवल इतना ही कहें, मुझे स्मरण नहीं है, तो बाकी मैं सब निपट लूंगा। मैं तर्क द्वारा उस तरुण ब्राह्मण को हरा दूंगा। ये जो पुत्र था, ये नास्तिक और रघुनाथ स्मृति का अनुयायी था। तो ये पैसे रुपए के मामले में बहुत दक्ष था, किंतु मूर्ख था। अब ये सोचने वाली बात है, कोई पैसे रुपए के मामले में और इन सब चीजों में बड़ा बुद्धिमान होकर के, दक्ष होकर के भी मूर्ख कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो संसार में जिस चीज को हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो वास्तविक बुद्धिमत्ता है नहीं। यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं। वह विग्रह की दिव्यता पर विश्वास नहीं करता, न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उसे कोई श्रद्धा। फलता एक निपट मूर्ति पूजक की तरह वह भगवान के रूप को पत्थर या लकड़ी का बना हुआ समझ रहा। इस तरह उसने अपने पिता को आश्वस्त किया कि साक्षी मात्र पत्थर का विग्रह, जो बोलने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त उसने अपने पिता को यह भी विश्वास दिलाया कि विग्रह दूर देश में है, चिंता न करें। जैसे द्रोणाचार्य के लिए युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा हतः इति गजः। इस सिद्धांत का पालन करते हुए आप केवल इतना ही कहें, मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, यह तरुण ब्राह्मण जो कुछ कह रहा है मैं इससे पूर्णतः अनजान हूं। तो कई बार इस तरह से झूठ बोल देते हैं। ये झूठ बोलना एक काम वासना का लक्षण है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी इज ए साइन ऑफ लस्ट। जो व्यक्ति अधिक कामी होता है, वो अक्सर झूठ बोल दिया करता है। तो ऐसे झूठ बोलने की जो आदत है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि झूठ हम न बोलें। कई बार इस भौतिक संसार में समस्या होती है
तो यदि झूठ कहना भी है तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में कहना चाहिए, ताकि वो कृष्ण भावनामृत में इस्तेमाल हो। कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कई बार ये कुछ कार्यों में इसकी आवश्यकता पड़ भी जाती है, लेकिन फिर भी झूठ बोलने से आदर, सम्मान और विश्वसनीयता घट जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है कि रुपए पैसे के मामले में दक्ष था, बुद्धिमान था, किंतु पहले दर्जे का मूर्ख था, ये भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मटेरियली जो कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इधर उधर तिकड़म लगाने में बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमान तो वो है जो भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखता है, जो भगवान को साक्षात ईश्वर मानता है, जो वैष्णवों को भगवान का सबसे श्रेष्ठ पैराफर्नेलिया जिसे बोलते हैं वो मानता है, वैष्णवों को भगवान का प्रतिनिधि मानता है। ऐसे वैष्णवों से कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जब वृद्ध ब्राह्मण ने यह सुना तो उसका मन शुद्ध हो उठा। देख रहे हैं वो वृद्ध ब्राह्मण के हृदय में आप जाके देखिए, बेचारा क्या सोच रहा होगा कि ऐसा झूठ बोलना वो नहीं चाहता है। देख रहे हैं कि वैष्णव जो है, जब उसको कहा जा रहा है झूठ बोलने के लिए, तो वो बोलने में कितना दुखी हो रहा है। असहाय अवस्था में उसने अपना ध्यान गोपाल के चरणों पर एकाग्र किया। अब वो जानता था कि परिवार वाले आत्महत्या कर लेंगे, और एक तरफ उसका परिवार है, एक तरफ उसका वचन है। ऐसी दुविधा की घड़ी में उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। एक्चुअली भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना कायरता नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, डरपोक है आप तो। नहीं, हम अपना कर्तव्य तो करते ही हैं, लेकिन भगवान के चरण का सबसे पहले इसलिए ध्यान करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं है। और वास्तव में हमारी जो भी शक्ति है वो सब भी तो भगवान की ही है। वृद्ध ब्राह्मण ने विनती की, हे प्रभु गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, अतएव मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करें और साथ ही मेरे आत्मीय जनों को मरने से बचाएं। अगले दिन जब वह ब्राह्मण इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा था, तभी वह तरुण ब्राह्मण उसके घर आया। तरुण ब्राह्मण ने उसके पास आकर सादर प्रणाम किया, फिर अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर वह इस प्रकार बोला, आपने मुझे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया है, किंतु अब आप कुछ बोल नहीं रहे, आपने क्या निर्णय लिया है? तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसे कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। इस अवसर का लाभ उठाकर वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी उठाकर तुरंत बाहर निकला। पुत्र ने कहा, अरे नीच, तू मेरी बहन के साथ इस प्रकार विवाह करना चाहता है, जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता। उसके हाथ में लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण भाग गया। आजकल के मूवियों के जैसे नहीं हो किया, अगर किसी के पास शस्त्र है तो भागना चाहिए। मूवी के जैसे नहीं करना चाहिए कि अब हम किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को एकत्रित किया। तब गांव के सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण को सभा स्थल पर बुलाया। तत्पश्चात तरुण ब्राह्मण ने उनके समक्ष कहना शुरू किया, इन महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु अब ये अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। कृपया इनसे इनके इस व्यवहार के विषय में पूछें। वहां पर एकत्रित सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, यदि पहले आप कन्यादान का वचन दे चुके हैं तो अपना वादा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने वचन दे रखा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे मित्रों, कृपया मेरा निवेदन सुनो, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है मैंने ऐसा कोई वचन दिया है। जब वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने यह सुना तो उसे शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का अवसर मिला। वह सभा के समक्ष अत्यंत दृष्टापूर्वक खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला,
जगह जगह की तीर्थ यात्रा करते समय मेरे पिता अपने साथ प्रचुर धन ले गए थे। इस धूर्त ने उस धन को ले लेने की ठान ली। मेरे पिता के साथ इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। इस धूर्त ने मेरे पिता को धतूरा खिलाकर पागल बना दिया। देखिए बेचारे उस ब्राह्मण के ऊपर क्या क्या अपमान लग रहा है। देखने वाली बात यह है कि ये दोनों वैष्णव हैं, इसीलिए भगवान इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इस तरह का किस तरह का देखिए अपमान इस संसार में लग जाता है। सारा शुद्ध आचरण करने के बावजूद भी वो बेचारा तो मना कर रहा था। वो कह रहा था मुझे अपनी कन्या मत दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो वृद्ध ब्राह्मण जो बार बार उसको कहते, उसको पहले दबाव डाला, फिर उसके बाद सारे संसार में उसकी बेइज्जती। कैसी परीक्षा है देखो। मेरे इस धूर्त ने मेरे पिता का सारा धन लेकर यह कह दिया कि उसे कोई चोर ले गया। अब वह यह दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने उसे अपनी कन्यादान करने का वचन दिया। यहाँ पर एकत्र आप सभी लोग सज्जन हैं, कृपया यह विचार करें, क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पिता का कन्यादान उचित होगा? ये सब तर्क सुनकर वहां पर एकत्र सारे लोग कुछ कुछ शंकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह संभव है कि धन के लोभ से कोई अपना धर्म छोड़े। यहाँ ये देखने वाली बात है कि जहां पर भी धन का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे केस में अपने गुरु को, अपने आचार्यों को, उनको इन्वॉल्व करके बड़ा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। और यदि ये ट्रांसपेरेंसी हम नहीं रखते हैं तो इससे विश्वसनीयता का ह्रास होता है। और ये ट्रस्ट ऐसी चीज है, एक बार खराब हो गई तो जीवन भर व्यक्तियों को याद रहेगा कि इस व्यक्ति ने अविश्वसनीय व्यक्ति है, अविश्वसनीय व्यक्ति, इसके साथ कभी नहीं रहना, ये अविश्वसनीय व्यक्ति। उस समय तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे सज्जनों, कृपया मेरी बात सुनो। तर्क में जीतने के लिए ही यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कन्यादान करने का वचन देता हूँ। उस समय मैंने इनसे यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं हूँ। कहाँ आप पंडित, धनी, उच्च कुल के व्यक्ति, कहाँ मैं एक गरीब, अशिक्षित और कुलहीन व्यक्ति। फिर भी इस ब्राह्मण ने हट किया। इन्होंने बारंबार मुझसे यह कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा, मैंने तुम्हें अपनी कन्या दे दी, तुम उसे स्वीकार करो। तब मैंने कहा, कृपया मेरी बात सुनिए। आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी, आपके मित्र तथा संबंधी इस प्रस्ताव से कभी भी सहमत नहीं होंगे। मान्यवर, आप अपना वचन नहीं निभा पाएंगे, अतः आपका वचन भंग होगा। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन को बारंबार बल देते रहे। मैंने उन्हें तुम्हें कन्यादान दिया है, संकोच मत करो। वह मेरी पुत्री है और मैं तुम्हें उसे दूंगा। भला मुझे कौन मना कर सकता है? उस समय मैंने अपना मन दृढ़ किया और ब्राह्मण से विनती की कि गोपाल विग्रह के समक्ष वचन दे। तब इस महाशय ने गोपाल विग्रह के समक्ष कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दे दी। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया, यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने में संकोच करेंगे तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। कृपया इसे सावधान होकर सुनो। इस तरह इस घटना में मैंने एक महापुरुष का आह्वान किया है। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मेरा साक्षी बनने को कहा। मेरा की साक्षी मोर आछे महाजाना, जार वाक्य सत्य करे माने त्रिभुवन। भगवान के वचनों को तीनों लोग सत्य मानते हैं।
यहाँ इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, देखिए वो जो ब्राह्मण था वो कुलीनताहीन, अशिक्षित, साधारण अपने को बता रहा था, लेकिन उसका एक गुण था कि वो भगवान को सर्वोच्च अधिकारी मानता। प्रहलाद महाराज इसको कहते हैं कि वास्तव में कौन बुद्धिमान है। तो ये 7:5-12 में इसको बताया गया है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ और इसको देखिएगा 24 में ना, 7:5-24। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आपको इसको स्मरण करना चाहिए। श्री प्रहलाद उवाच। अब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? Hearing and chanting about the transcendental holy name, forms, qualities, paraphernalia, and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best servant, friend, and surrendering everything unto him. These 9 processes are accepted as pure devotion. तो नवधा भक्ति जो है जो व्यक्ति करता है, one who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person. सबसे विद्वान व्यक्ति उसको कहा जाएगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो 12 महाजन में से एक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयास किर्वयम। ये 12 लोग जो हैं, ये इसमें से एक प्रहलाद महाराज है जो 12 महाजन। और प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं जो व्यक्ति दिन भर ये 9 चीजें करता रहता है और जीवन को इन्हीं 9 चीजों के प्रति समर्पित कर दिया है, इस व्यक्ति को सबसे विद्वान व्यक्ति समझना चाहिए। उसको पूरा ज्ञान हो चुका। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण। ऐसे लोग जो इसके प्रति अर्पित हैं, क्रियेति भगवती अद्धा तन्मन्ये धीतम उत्तम। इनको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानना चाहिए। अब हम अपने श्लोक पर आते हैं। प्रहलाद महाराज इसको कह रहे हैं, जिस शुद्ध भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्दों में दृढ़ आस्था है, उसे ही संसार का सबसे बड़ा विद्वान, सर्वोच्च कुलीन तथा सर्वाधिक धनी मानना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्दों में, शास्त्रों में श्रद्धा है, तो शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार इसका निराकरण, इसको समझा जाता है। हम लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्य में भगवान के दासानुदास के रूप में भगवान कृष्ण तथा उनकी परंपरा के शब्दों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इस तरह हम कृष्ण के निर्देशों का सारे विश्व में प्रचार करते हैं। यद्यपि हम न तो धनी हैं, न ही अधिक विद्वान और न ही कुलीन हैं, फिर भी इस आंदोलन का स्वागत हो रहा है। यह सारे विश्व में बड़ी ही सुगमता पूर्वक प्रचार हो रहा है। यद्यपि हम अत्यंत निर्धन हैं और हमारे पास आय की कोई व्यावसायिक साधन नहीं है, फिर भी जब भी हमें धन की आवश्यकता होती है, कृष्ण प्रदान करते हैं।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो कृष्ण ध्यान करें। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम। वास्तव में यदि हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर हमें कुछ और भी नहीं चाहिए। हमें निश्चय ही उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती जिन्हें संसारी व्यक्ति भौतिक संपत्ति मानते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि वह वास्तव में सच। उसने कहा, यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान दे दूं। देखिए, यहीं से ये प्रूफ हो गया कि इन्होंने साक्ष्य दिया। एक्चुअली भगवान को लाने की जरूरत नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर भगवान साक्षी दे दे। उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत ही यह कहकर पुष्टि की, हाँ, यह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव। तो वो ब्राह्मण जो था वो तो देना चाहता था, लेकिन पुत्र उनका नास्तिक। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, चूंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करने हेतु आए। ये कौन से ब्राह्मण सोच रहा है पता है? ये वृद्ध ब्राह्मण सोच रहा है। ये जो वृद्ध ब्राह्मण है ये भी कितना अच्छा वैष्णव है। बेचारा परिवार के प्रेशर में आकर के किन्हीं कारणवश कभी कभी कोई एक वैष्णव कभी कभी किसी कारणवश सही आचरण नहीं कर पाते। जैसे कि एक बार एक गृहस्थ भक्त ने किसी से 50,000 रुपए ले लिए, फिर उसके बाद उसको वापस नहीं कर पाए। तो जो दूसरे व्यक्ति थे वो मुझे कहने लगे कि प्रभु जी बताइए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन जब उन दूसरे जो भक्त हैं उनका मैंने उनकी स्थिति सुनी, तो उनकी 10,000 रुपए महीने की आमदनी, और उनकी जो वाइफ है उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। इस वजह से और इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि वो उड़ीसा चली गई थी। और फिर वो ऐसे केस में अ, बेचारा जो कि वैष्णव है लेकिन अ, कर नहीं पाया। इसीलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विधि होनी चाहिए। किस स्थिति में कौन वैष्णव क्या कर रहा है हमको ये पता नहीं। क्या मालूम उसका क्या बैकग्राउंड रहा हो, किस कारणवश वो ऐसा कर रहा हो। ऐसा दूसरे वैष्णव के लिए तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन जब अपनी बात आए तब हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, मेरा ये आचरण ठीक नहीं। मान लो हमने किसी से 50,000 रुपए लिया, तो हमको ये सोचना चाहिए कि अरे ये पैसा मुझे जल्दी से जल्दी वापस करना चाहिए। मान लो किसी ने ले लिया और कह दिया कि हाँ मैं दे दूंगा, 1,500 साल बाद दूंगा, दे दूंगा, लेकिन 1,500 साल। तो ये तो बड़ा चोरी है। तो अगर वो वैष्णव है तो हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे तुरंत इसको वापस करना है, मुझे तुरंत ही इसको पूरा एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर वो वैष्णव अगर दूसरा कोई वैष्णव करता है तो हमको ये सोचना चाहिए, क्या मालूम उनकी क्या स्थिति हो, किस स्थिति में ऐसा किया होगा। भगवान उनकी भी रक्षा करे, मेरी भी रक्षा करे। और अगर मान लो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत ज़्यादा, तो अपने गुरु काउंसलर को इन्वॉल्व करके, शिक्षा गुरु को इन्वॉल्व करके सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी अगर नहीं सॉल्व हो तो गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। फिर भी अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि हमारी तो बहुत दिक्कत है और हमें ये पता चल गया कि ये व्यक्ति जो है चीटिंग कर रहा है, तो फिर पुलिस इत्यादि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करें? लेकिन ऐसा बहुत कम केस में करना चाहिए कि वैष्णव कौन किस स्थिति में क्या कर रहा है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विघ्न नहीं।
नास्तिक पुत्र ने सोचा, गोपाल के लिए यह संभव नहीं है कि वे आकर साक्षी दें। ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया यह बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दें। अब देखो वो एकदम सावधान हो गया है। जो तरुण ब्राह्मण है, एक बार धोखा हो गया ना उसके साथ, अब वो रिटर्न सब कुछ मांग रहा है पूरा। एवरीथिंग शुड बी रिटर्न। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया यह बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दें, जिससे फिर आप अपने वचनों को बदल ना सकेंगे। वहां पर एकत्र सारे लोगों ने यह बात कागज को पर स्पष्ट रूप से अंकित करा दी। उन दोनों के हस्ताक्षर लेकर वे मध्यस्थ हो गए। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर एकत्र सारे लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे। यह वृद्ध ब्राह्मण निसंदेह सत्यवादी है और धर्म का पालन करने वाले हैं। वे अपने वचन भंग करना नहीं चाहते थे, किंतु इस भय से कि उसके संबंधी आत्महत्या न कर लें, सत्य के पथ से विचलित हो गए। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा और इसके सत्य वचन की रक्षा करूंगा। उस तरुण विप्र के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर उस सभा के उपस्थित, अब देखिए उनका लक्ष्य क्या है। वैष्णव को कभी भी कोई भी कार्य गंदे लक्ष्य से नहीं करना चाहिए। इससे मेरा भोग होगा, इसमें हमेशा एक जेन्युइन डिजायर होना चाहिए। और वो इच्छा गुरु के प्रतिनिधि, शिक्षा गुरु की इच्छा के अनुसार ही लक्ष्य कुछ होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य नहीं, छोटे लक्ष्य, भोग के लक्ष्य बना करके वैष्णव को कभी भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भोग जो भी करेंगे वो तो इस संसार में ही रह जाएंगे। और भोगेन भुक्त्वा स्वयं भोग हमें खा लेता है। ये जो इस संसार में जिन चीजों को फायदा हम कहते हैं, यही तो सबसे बड़ा घाटा है। संसारिक लोग जिसको फायदा फायदा कहते हैं ना, यही सबसे बड़ा घाटा है। इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर, अब ये अपने पुण्य के बल पर नहीं कह रहे हैं, उस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर अब इन दोनों ब्राह्मणों के हृदयों को देख, ये तरुण ब्राह्मण कितना विनम्र है। इतना झगड़ा होने के बावजूद भी, खुद की भक्ति होने के बावजूद भी ये कह रहा है कि नहीं, इनके भजन के बलबूते पे, इनके वचन को सत्य करने के लिए मैं जाऊंगा। वैष्णव कभी भी ये नहीं कहता कि मैं इतना महान। हमेशा वो ये कहता है कि मैं भगवान का चरण पकड़ के उस तरुण विप्र के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उपहास करने लगे। किंतु किसी ने कहा, अंततः ईश्वर दयालु है, चाहे तो आ सकते हैं। सभा समाप्त होने पर वह तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उसने विग्रह को सादर प्रणाम किया और फिर विस्तार से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं और आप अत्यंत दयावान भी हैं। अतएव आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी परम दया प्रदर्शित करें। हे प्रभु, मैं उसकी कन्या के को पत्नी के रूप में पाकर सुखी बनने की बात नहीं सोचता। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि उस ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ा है। यही बात मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुंचा है। तो वो जो ब्राह्मण था उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं थी, बल्कि वृद्ध ब्राह्मण ने जिस बात के लिए वचन दिया था, तो उसको आध्यात्मिक कलंक लगेगा उस वृद्ध ब्राह्मण। तो वो भी शुद्ध ब्राह्मण था, वो दोनों ही शुद्ध ब्राह्मण थे। उस तरुण ब्राह्मण ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं। अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता, पाप कर्म का भागी होता है, भगवान को ही डरा है। तो भगवान को ऐसे पाप तो नहीं लगता है, लेकिन भक्त जो होता है
वो भगवान को पर्सनली लेता है। वैसे तो भगवान केवल देखने से खा लेते हैं, लेकिन जब भक्त भूख लगाते हैं तो क्या सोचता है, अरे नमक नहीं डाला, तो क्या करेगा, बाद में जाकर के थोड़ा सा चम्मच से साइड में नमक रख देगा, फिर से नमो विष्णुपाद है, गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, अरे नमक भूल, या फिर अरे सलाद को तो भोग लगाना भूल ही गए, तो पानी रखना भूल गए, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर से उनको भगवान को पर्सनल समझना चाहिए। तो क्योंकि पर्सनली समझते हैं भगवान को जो वैष्णव है, इसलिए आप देखें उनसे बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मनुष्य को जैसे वो बात करते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और वहां सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करना बस। मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों को के सम्मान की रक्षा करूंगा। तो भगवान ने कहा, मैं प्रकट हो जाऊंगा भाई, मैं तो प्रकट होने का सिस्टम है मेरा तो तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों न प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके वाक्यों को पर विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, भगवान भी ये सोच रहे थे, तो देखो ये जो साक्षी, ये जो गोपाल वाला विग्रह है मेरा, ये तो वृंदावन वाला है, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, तो ये तो विष्णु डील करते हैं, तो उनको भेज देंगे। भगवान ऐसे सोच रहे। लेकिन ये जो बेट ब्राह्मण है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, आप चतुर्भुज के रूप में आ जाएंगे मैनेजमेंट के लिए, वो ठीक नहीं है। क्या करना पड़ेगा, यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चलें और अपने श्रीमुख से कहें, तभी आपकी साक्षी सभी लोगों द्वारा सुनी जाएगी। अब देख रहे हैं ये तरुण ब्राह्मण कितना सावधान हो गया। फिर अभी इसके आगे की चर्चा जो है आगे थोड़ा सा विष्णु कहे, प्रतिमा चले को था न सुनी, विप्र भले प्रतिमा हैया कह के निवानी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने आज तक किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते तो नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्य है, किंतु यह कैसे संभव हो रहा है कि आप विग्रह होकर मुझसे बात कर रहे हैं, जब बात कर सकते हैं तो चल नहीं सकते। आज के लिए आपके लिए ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है, इस श्लोक को आपको याद करना है, आप स्नैपशॉट ले लीजिए। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्रलादी कर तुम्ही अकार्य कर। कह रहे हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक न किया। वाह, ये तरुण ब्राह्मण देख रहे हैं, बार बार ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए, कह रहा उस तरुण उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए। श्री गोपाल ने मुस्कुराते हुआ कि हे प्रेम ब्राह्मण, मेरी बात सुन, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्चा मूर्ति जो है भौतिक नहीं होती, जो अर्चे विष्णु शिलादि, भगवान के जो, चाहे पत्थर हो, पेंट हो, सोना चांदी रत्न, किसी भी रूप में अगर भगवान प्रकट हो गए तो वो साक्षात भगवान। आपने ये कहानी सुनी होगी कि हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज जब मंदिर ऑफिस से मंदिर सीधा कोट पैंट पहन के आ जाया करते थे, तो जहां जहां भी भगवान का कोई भी फोटो विग्रह जो भी रास्ते में मिलता, सब जगह प्रणाम करके आते। तो जो व्यक्ति नरक में जाने का तैयारी करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, कि अर्चा विग्रह को
पत्थर या फोटो को समझो कि ये तो फोटो है, फोटो है, कोई खाते वाते हैं नहीं, फोटो है। और अर्चे विष्णु शिलादि गुरुषु नरमति, मतलब गुरु को नर के जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, ये दो आदेश कर रहे हैं, मैं इस पे विचार करके बताऊंगा। अगर ऐसा कह रहे हैं और उनको सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, तो ये नारीमती है। तो भगवान अपने भक्त के लिए कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। भगवान ने कहा तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम जो ही मेरी ओर देखोगे मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। तुम मेरे नूपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना। देखिए भगवान का कुछ तो कंडीशन है, मैं उसी चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वह अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे तो उनके नूपुरों की रिमझिम ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उत्तम चावल गोपाल के भोग के लिए। तो अभी 103 से आगे प्यारों की चर्चा हम 102 तक हमने किया, 33 से 102 तक। इसके आगे की चर्चा हम आगे कभी करेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो भी मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न। जो वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र था उसने क्या सलाह दी कि आप क्या कह दीजिए, बस इतना कह दीजिए और फिर बाकी हम संभाल लेंगे। प्रिया माता जी, मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। उन्होंने कहा कि बस आप इतना बोल दीजिए कि आपको याद नहीं है, अपना वचन आपको याद नहीं। हरे कृष्ण, वेरी गुड। अगला सवाल। शास्त्रों के अनुसार किस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है? रुपए पैसे के मामले में दक्ष होने के बावजूद भी एक व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, और किस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है? कोई उसका उत्तर दे पाए? शास्त्रों के अनुसार किस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है और किस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है? एक श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम से पढ़ा जिसमें हमने बताया था कि ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे, ये बुद्धिमान लोग होते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बताया कि मूर्ख व्यक्ति वो है जिसको धन वगैरह के बारे में पूरा ज्ञान है पर भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वचनों पे कोई विश्वास नहीं है। और प्रभु जी आपने बताया था जो समझदार व्यक्ति है, कंप्लीट नॉलेज में है, वो प्रहलाद महाराज का आपने श्लोक बोला था प्रभु जी कि जिसको भगवान की सेवा करता है 9 मेथड्स से शुड बी अंडरस्टूड मोस्ट लर्नड पर्सन, वो बताया। जो नवधा भक्ति में
लगा रहता है, वो सबसे विद्वान व्यक्ति। इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है। जब इस तरह का आचरण उसके बेटे ने, वृद्ध ब्राह्मण ने किया, के बेटे ने किया, तो और उन्होंने कहा कि हम लोग जहर खा के मर जाएंगे, तो जो तरुण, जो वृद्ध ब्राह्मण था, उसने कौन से क्या कार्य किया, क्या दो चीजें हुई, क्या दो चीजें की उसने, या फिर क्या हुआ उसके साथ, या क्या कार्य किया उसने, जब इस तरह से उन्होंने कहा कि हम तो जहर खा के मर जाएंगे। किसी को स्मरण है? इन्होंने कहा कि वो सबसे पहले गए भगवान के पास, और वहां जाकर के उनका मन बहुत दुखी था, तो उन्होंने जाके कहा कि अब मेरे परिवार एक तरफ है और मेरा वचन एक तरफ है, आप कृपया इसको बचाइए। इस तरह से उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। अगला प्रश्न। जो तरुण ब्राह्मण के ऊपर वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने क्या आरोप लगाया, क्या क्या तुमने किया, आरोप क्या लगाया उनकी? चारू गोपी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने ऐसा आरोप लगाया कि मेरे पिता प्रचुर धन साथ लेकर गए थे और इसने वो सारा धन लूट लिया। हाँ, धन सारा लूट लिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हाथ नीचे कर लीजिए सभी भक्त। अगला प्रश्न। जब इन लोगों ने ये कहा कि भगवान जो है आके मान लेंगे, ये डिसाइड हो गया कि आके अगर भगवान साक्ष्य दे दे तो फिर सब ठीक हो जाएगा, तो तरुण ब्राह्मण ने क्या प्रस्ताव रखा? जो छोटा ब्राह्मण था उसने क्या प्रस्ताव रखा कि नहीं नहीं ऐसे पहले करो, ऐसे ये होना चाहिए था। प्रिया। उन्होंने कहा कि कागज पे पहले लिखने के लिए और दस्तखत देने के लिए। अच्छा, आशा आर्या माता जी, वहां पर हैंड रेज करने का ऑप्शन है। इसमें ना आप नीचे जाएंगे, मोर में एक हैंड रेज करने का ऑप्शन है, वहां से आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में जा करके वहां पे एक ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सभी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। अगला प्रश्न। जब भगवान ने कहा कि मैं प्रकट हो जाऊंगा, तो फिर जो तरुण ब्राह्मण था उसने क्या क्या प्रस्ताव रखा? भगवान ने कहा कि भाई मैं बस प्रकट हो जाता हूँ, मेरा तो प्रकट होने का सिस्टम है। तो तरुण ब्राह्मण ने क्या प्रस्ताव रखा कि नहीं ऐसे नहीं करना है, क्या करना है? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ब्राह्मण है ना, उसने कहा कि आप गोपाल रूप में ही चलिए। हाँ,
भगवान ने सोचा कि भाई मैनेजमेंट वाला काम है, ये तो विष्णु करते हैं, मैं तो गोपियों के साथ रहता हूँ, ये सब गाय वाय चराना मेरा काम, मैनेजमेंट तो भगवान विष्णु करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे गोपाल के रूप में ही चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी अब जो हैंड रेज करेंगे वो प्रश्नों के लिए होगा। उमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि हमें बिना वजह से झूठ नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी, पर कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जो हमसे बहुत अननोन लोग हैं, जिनको हमारे पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है, पर वो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जो कि हमें उनको बताने भी नहीं चाहिए। तो प्रभु जी, उस केस में हम सच बोल नहीं पाते, तो क्या झूठ बोलना नहीं चाहिए उस केस में? ये बड़ा दुविधा का विषय होता है अक्सर, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि भक्तों के जीवन में आरटीआई लगा दें। बस ऐसे ही, राइट टू इंफॉर्मेशन, जरा पता तो करें क्या करते क्या हैं ये लोग, उनका कोई फायदा नहीं होगा। जो तो बहुत निकटस्थ होते हैं उनके लिए आप कह सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। इधर उधर कहीं निकल गए, अगर बहुत ज्यादा प्रोब इनटू कर रहे हैं, इफ दे आर टू मच इनटू इट, बार बार पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, तो फिर हमें फिर बुद्धिमान होना पड़ता है। फिर हमको ये जो है बताना पड़ता है कि जैसे इंग्लिश इत्यादि का यूज करना पड़ता है। तो बोलना पड़ता है कि जैसे कोई बोलता है कि सुबह तुम क्या करते रहते हो, ऐसे 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 सर हिला हिला करके क्या करते रहते हो। वही फिर बताना पड़ता है कि थोड़ा सा एक कुछ है, मेडिटेशन वगैरह हम करते हैं, थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, मंत्रा मेडिटेशन, इस तरह से कुछ मतलब ऐसे बोल सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उससे संबंधित नहीं है तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना हमेशा प्रॉब्लमेटिक। गिविंग टू मच इंफॉर्मेशन टू अनराइटफुल कैंडिडेट इज ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक। जो हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनको तो बता देना चाहिए, पर टू मच इंफॉर्मेशन गिविंग इज ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक। तो बहुत ज्यादा बताते भी नहीं रहना चाहिए, कभी कभी मुस्कुराना चाहिए, ऐसे करके रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर फिर बहुत ज्यादा फिर कोई अगर घुस रहा है, फिर उनको इस तरह के उत्तर दे सकते हैं। फिर भी अगर वो एकदम से डिटेल में बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं तो ये पूछना चाहिए, तो प्रभु जी आपको मतलब काफी इंटरेस्टेड हैं आप, लग रहा है भक्ति में, है? तो उनसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उनको लगेगा कि, तो फिर वो भी थोड़ा फंस जाएंगे, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे ये थोड़ा सा आपका इतना रुचि किस लिए है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सीक्रेट लग रहा है, कुछ कुछ भक्ति में स्पेशल करना चाहते हैं आप, हैं? तो फिर इस तरह से फिर तो कुछ लोग ऐसे ही बस आरटीआई हमारे जीवन में करने लगते हैं, ऐसे लोगों को कुछ काम दे देना चाहिए। तो अगर ऐसे ही आरटीआई करने लगते हैं तो कुछ देना चाहिए कि अच्छा, उससे पहले कुछ आप उनसे कुछ दे देंगे ना उनको काम, तो वो फिर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो काम करने का उनके अंदर डेडिकेशन होगा नहीं, क्योंकि वो आपके प्रति समर्पित है नहीं, तो उनके अंदर उतना डेडिकेशन होगा नहीं। तो बस तो वो काम करेंगे नहीं, फिर वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनसे पूछेंगे अरे ये काम करके दिया कि नहीं। है कि नहीं? तो ये 4 तरीके हैं मैंने आपको बताया। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा कोई वो है तो फिर उनको कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। उमेश टू, दिस इज अ वेरी आई मीन बिहेवियरल क्वेश्चन, so it may not be found in the scriptures how to maybe चाणक्य नीति और
सुभाषित इत्यादि में इसका कुछ मिल जाएगा। कभी अगर कोई श्लोक मिला तो मैं बता दूंगा। जरूर चाणक्य नीति में इसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है। विदुर नीति, चाणक्य नीति, इसके ऊपर जरूर होगा। ठीक है उमेश प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। फिर भी मैंने ये देखा है कि एक वैष्णव जो है, वैष्णव को बस समर्पण ही करना चाहिए और ज्यादा पॉलिटिकल होने में अक्सर हृदय हार्ड हो जाता है। आशा आर्या माता जी, आपने एड्रेस किया। आशा आर्या, प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत राम। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन ने आज किया, अच्छा आज मोबाइल मेरे पास है क्या, तो उन्होंने कहा भाई आप क्लास अटेंड कर लेना। तो मेरा दंडवत प्रणाम आपको पहले तो। प्रभु जी मेरे को एक छोटा सवाल था कि भाई 3.9.4 में why Srila Prabhupada quoted that original flame और श्री कृष्ण as accepted as गोविंदा। हालांकि तो भगवान के तो कई अवतार है, लेकिन गोविंदा के नाम से क्यों प्रख्यात हुए थे? 3.9.24 3.9.4 अच्छा। तद्वा इदं भुवनम अरंग मरालम ध्याने स्मनु दर्शितम न उपासकानम तस्मै नमो भगवते नवेद्येन योनादृतो नरकभाव फिर सत प्रसंग। This is the present form for any transcendental form expanded by the there is a fully auspicious power which have manifested this time person form and therefore human. What's the question? आपका क्या क्वेश्चन है? एक मिनट। अच्छा अभी मैं ना, आपका प्रश्न क्या था? प्रभु जी why is divine grace Srila Prabhupada quoted that original flame और श्री कृष्ण as accepted as गोविंदा? हालांकि तो कई अवतार है भगवान के, लेकिन गोविंदा ही क्यों कोट करते हैं उनको? तो वो उनका अच्छा, वो तो उनका रूप है। वो जी जी मतलब इंद्रियों को आनंद देने वाले, और दूसरा है गायों को आनंद देने वाले। तो इसीलिए उनका ये रूप है, ओरिजिनल यही है। हम सब लोग ओरिजिनली गाय भैंस चराने वाले हैं, और यही है। तो इसीलिए Prabhuji, one more question is regarding not regarding with this class. Actually, it is 3.8.33. What are the 5 causes of creation indicated by Supreme Personality of Godhead? इसलिए जब ये जो प्रश्न होते हैं, ये अगर कॉन्टेक्स्ट में होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ हाँ, वो मैंने आपको पहले बोला, नॉट इन्वॉल्व, नॉट रिलेटेड। जो कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न हो वो यहाँ पूछ लिया, और जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रश्न होते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशा माता जी से आप नंबर ले सकते हैं। ओके ओके, सॉरी प्रभु। तो ये सब बात समझ, सॉरी प्रभु, उन्होंने वो जी ठीक है। हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत